नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे यूपी के एक क्षेत्र के जो सांसद रहे उनका अपमान किया गया। क्यों किया गया? तो कैराना से सांसद से अभद्रता पर अखिलेश यादव नाराज हो गए और उन्होंने कहा है जो सांसद का सम्मान नहीं करता वो आम जनता का क्या करेगा। मतलब क्या सम्मान करेगा, क्या इज्जत करेगा वो। और सपा का कलेक्ट्रेट पर इसी मामले में प्रदर्शन हुआ है। और ये जो कैराना की सांसद हैं ये कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं रखती। इकरा हसन है जो कि बहुत पढ़ी लिखी, संजीदा है, बात को समझती है। राजनीति उनको अपने पैतृक घर से मिली है। तो मेरा मानना ये है कि कैराना से सपा सांसद इकरा हसन से एडीएम द्वारा, जो एसडीएम से ऊपर और डीएम से नीचे होते हैं, अभद्रता करने का मामला दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तूल पकड़ता जा रहा है और पकड़ना भी चाहिए। अब विपक्ष की पार्टियों ने भी अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। पूर्व सीएम एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर सांसद इकरा हसन की फोटो शेयर की है। प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि जो अधिकारी एक सांसद का सम्मान नहीं करता वो आम जनता का क्या सम्मान करेगा। सपा कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय में नारेबाजी की और सांसद इकरा हसन के साथ हुई बदसलूकी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। अब सपा के जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने कहा कि छुटमलपुर पंचायत अध्यक्ष और वहां के ईओ के बीच आपसी मतभेद चल रहा था, जिस कारण क्षेत्र का विकास कार्य प्रभावित हो रहा था। अधिकारियों को इसकी शिकायत के लिए चक्कर लगा रही थी, लेकिन जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने सांसद इकरा हसन से मामले को लेकर बातचीत की। इसके बाद इकरा हसन ने एडीएम प्रशासन को फ़ोन किया। सांसद ने 3 बार उनका फ़ोन किया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद एडीएम ने संसद के बारे में एडीएम प्रशासन को बताया, 2 घंटे इंतजार करवाया और उसके बाद एडीएम प्रशासन अपने कार्यालय पहुंचे। जब संसद ने दोनों के मतभेद को मिटाने की बात की तो एडीएम प्रशासन ने उनके साथ बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों के ऐसे व्यवहार हो रहा है तो आम लोगों के साथ क्या व्यवहार होगा। मामले को लेकर डीएम और मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। सपा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने कहा कि एडीएम ने सांसद का अपमान कर दिया। सपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, लिखा सीएम को पत्र। समाजवादी पार्टी खुलकर इकरा हसन के समर्थन में आ गई है। सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर एडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है और महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मान पर सीधा हमला है। वहीं सपा के महानगर प्रभारी व पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने भी तीखा पत्र भेजकर एडीएम के व्यवहार को अस्वीकार्य और शर्मनाक बताया है। अखिलेश यादव का तीखा हमला हुआ है। सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया, फेसबुक और एक्स पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए लिखा, जो अधिकारी एक सांसद का सम्मान नहीं करता वो आम जनता का क्या सम्मान करेगा। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्या अब केवल दिखावा बनकर रह गया है। पूर्व सांसद बोले, इकरा हमारी बेटी है, तो वो सबकी बेटी है, ऐसा नहीं है।
कि वो मात्र एक समाजवादी पार्टी की बेटी है, सब उनको उनके व्यवहार के कारण अपनी बेटी समान ही समझते हैं। और पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा, हम अपनी बेटी इकरा हसन के साथ हैं। ये घटना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों पर भी वार है। उनकी इस पोस्ट पर हजारों प्रतिक्रियाएं आईं। उनमें बड़ी संख्या में लोगों ने सांसद के समर्थन में आवाज उठाई। सांसद बोली, जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई है। सांसद इकरा हसन ने एडीएम पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा, मैं छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्षा शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने गई थी। वे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कार्यालय से गायब थे। जब आए तो उन्होंने न सिर्फ जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल की अनदेखी की बल्कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। उन्होंने कहा, महिला विरोधी मानसिकता वाले अधिकारी को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इकरा का आरोप है कि एडीएम ने उन्हें कार्यालय से बाहर निकलने के लिए कहा, जो जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। एडीएम बोले, ये आरोप निराधार है। कोई भी अगर बदतमीजी करता है तो इसी प्रकार के आरोप के ऊपर प्रत्यारोप करता है। एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा, मुझे जैसे ही सूचना मिली कार्यालय पहुंच गया। सांसद जी ने फ़ोन रिसीव ना करने की नाराज़गी जताई, लेकिन किसी तरह की अभद्रता नहीं की गई, ना ही उन्हें बाहर जाने को कहा गया। एडीएम ने इस विवाद को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि वो जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान करते हैं। तो फिर पहले ही आपको बुला लेना चाहिए था और उनको बाहर जाने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। पूर्व विधायक माविया अली ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के शासन में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। मतलब बगैर लगाम के घोड़े नहीं कहूँगा, गधे, बगैर लगाम के गधे। और वही होते हैं, घोड़े कभी बगैर लगाम के होते नहीं हैं, गधे होते हैं बेलगाम के। महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार साफ दर्शाता है कि अफसरशाही किस तरह हावी हो चुकी है। वही मामला बढ़ता देख मंडल आयुक्त अटल कुमार राय ने डीएम मनीष बंसल को जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने एडीएम से जवाब तलब किया है। अब पूरा मामला विस्तार से हम बताते हैं आपको। सांसद इकरा हसन 1 जुलाई को छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन के साथ एडीएम से मिलने पहुंची थी। दोपहर करीब 1 बजे इकरा को कार्यालय से बताया गया कि एडीएम लंच पर हैं, अपनी समस्याएं पत्र के माध्यम से दे दें, मगर सांसद और चेयरपर्सन ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर समस्याएं रखने की बात कही। दोपहर 3 बजे एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने दोनों की मुलाकात हुई। इकरा का आरोप है कि बातचीत के दौरान एडीएम ने गलत व्यवहार किया। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष को डांटा, मुझसे भी अभद्र भाषा में बात की, यहाँ तक कि हमसे कार्यालय से बाहर निकल जाने को कहा। महिला नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी सांसद के आरोपों की पुष्टि की है। सपा अध्यक्ष ने इस बारे में सीएम, प्रमुख सचिव नियुक्ति और मंडल आयुक्त से लिखित शिकायत की है। अब ये इस तरह की जब बातचीत होगी और सांसद को तवज्जो नहीं दी जाएगी तो सांसद बेवजह क्यों आपके ऊपर आरोप लगाएगा, मुझे समझ नहीं आई। आप कौन से बहादुर सिंह हो? मुझे तो लगता है आप बीजेपी बहादुर सिंह हो, और बीजेपी बहादुर सिंह ही इस तरह की गुस्ताखी या शेखी भगाड़ सकता है। अगर आप बीजेपी के बहादुर सिंह हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। वैसे भी आपको बिना शर्त इकरा हसन और उनकी जो साथ में परवीना गई थी, उनसे आपको बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान किया है। हमारे यहाँ महिलाओं का अपमान नहीं किया जाता। महिलाएं सम्मानित होती हैं, सभी के लिए सम्मानित होती हैं, विशेष तौर पर वो भी संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता है। इसका मतलब ये है कि वो जनप्रतिनिधि हैं और आपका काम है जनप्रतिनिधियों को सुनना। आपकी
जो मॉरल ड्यूटी है और वैधानिक ड्यूटी भी है आपकी कि आप सांसद हो, एमएलए हो, उनकी बात को सुने और उनकी शिकायत का निराकरण करें। अगर आप नहीं करते, उजलूल बात करते हैं, तो आपकी शिकायत होगी और आप बच नहीं पाएंगे इन बातों से। तो मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए और इसका संज्ञान हमारे योगी बाबा को भी लेना चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों का इस तरह अपमान होगा तो ये गलत परिपाटी सिद्ध हो जाएगी और हम इससे बचते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए इस एपिसोड को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। और एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और साथ ही अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों, सज्जनों के साथ, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे, हमारे नाम की सिफारिश करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कराएं। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।